संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प ए तेलंगाना, बी मणिपुर, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। अगला प्रश्न, किन दो देशों के बीच गरुड़ 7 संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ? भारत फ्रांस, भारत जर्मनी, फ्रांस ब्रिटेन, फ्रांस रूस। इस प्रश्न का उत्तर है भारत फ्रांस के बीच में गरुड़ 7 संयुक्त वायुसेना अभ्यास। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत ने गणतंत्र दिवस पर अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इनमें से कोई नहीं। यह हैं किस देश के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए नए युद्धाभ्यास, पहला संस्करण है ये, का क्या नाम है? तो इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? आसिंडेक्स, मालाबार, आस्ट्रा हिंद या फिर मित्र शक्ति। इसका नाम है आस्ट्रा हिंद। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर की मोइरांग नामक जगह सुर्खियों में थी। ये निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? इस घटना का संबंध किससे है? मुस्लिम लीग का गठन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या आज़ाद हिंद फौज। इसका संबंध है आज़ाद हिंद फौज से। अगला प्रश्न है, द ग्लोबल रिपोर्ट रीशेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी एड्रेसिंग कल्चर एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई है? यूएनईपी, डब्ल्यूटीओ, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो ये जारी की गई है किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त व्यक्ति वेंकी रामाकृष्णन कौन है? वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है चिकित्सा विज्ञान, आणविक जीव विज्ञानी या फिर पादप विज्ञानी। यह है आणविक जीव विज्ञानी। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसमें से जिसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो कौन सा है? मेटावर्स, हैशटैग, आई स्टैंड विद या फिर गॉब्लिन मोड। तो इसका संबंध किससे है? गॉब्लिन मोड से। अगला प्रश्न है, भारत में पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? भोपाल, हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता। तो भारत का जो पहला एटीएम, कौन सा एटीएम? गोल्ड एटीएम खोला गया है, वह कहाँ खोला गया है? इस प्रश्न का उत्तर है हैदराबाद। कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और यह 1949 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित शब्द आईबीएम किस्किट, टैंगल लेक और सिकामोर किससे संबंधित है? तो ये किससे? कृत्रिम उपग्रह, कंप्यूटर मालवेयर, अंतरिक्षयान या क्वांटम तकनीकी। तो इन शब्दों का संबंध है क्वांटम तकनीक से। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इनमें से कौन सा है जो दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम। इस प्रश्न का उत्तर है मिजोरम। कौन करता है? मिजोरम। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? इसमें से जिस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है वो हैं, कौन है? काइलिन एम्बापे हैं या लियोनेल मेस्सी हैं या क्रिस्टियानो रोनाल्डो या रॉबर्ट लेवांडस्की। तो इनमें से जो है वो है काइलिन एम्बापे। अगला प्रश्न, कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है? लियोनेल मेस्सी, रॉबर्ट लेवांडस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर काइलिन एम्बापे। तो इनमें से जिसे मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड वो हैं लियोनेल मेस्सी। अगला प्रश्न है, कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना कौन? इसमें से कतर में जो आयोजित हुआ फीफा विश्व कप 2022 उसका विजेता देश कौन है? फ्रांस है, अर्जेंटीना या क्रोएशिया या फिर ब्राजील। तो इनमें से जो विजेता बना है वह है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब, ये प्रतियोगिता किसने जीती है? सरगम कौशल, अदिति गोवित्रिकर, सोनम कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जीता है जिसने, वो है सरगम कौशल। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इसमें से जिसने पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है वो है संयुक्त अरब अमीरात। किसने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये माइग्रेशन और मोबिलिटी पर जिस देश के साथ घोषणा पत्र पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, वह देश कौन है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, जापान या फिर चीन? तो इसमें फिनलैंड है। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया है? टोबैको लॉ किस देश ने पारित किया? दुनिया का पहला है वो है न्यूजीलैंड है या फिर फिनलैंड है या भारत है या अमेरिका? तो इनमें से जो देश है वो है न्यूजीलैंड, जिसने टोबैको लॉ पारित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस साउथ अमेरिकन देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? दक्षिण अमेरिकी देश है और इसमें आपातकाल की घोषणा की गई थी। वो पेरू है, बोलीविया है, इक्वाडोर या अर्जेंटीना? तो इसमें जिसमें की गई थी घोषणा आपातकाल की, वह देश कौन सा है? पेरू है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, अक्षय कुमार या रजनीकांत? तो इसमें जिसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार मिला वह है चिरंजीवी। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई या ग्रेटा थनबर्ग या दलाई लामा? तो इसमें दिया गया है दलाई लामा को।